हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे और ये एनसीईआरटी कक्षा 10 से लिया गया है। और इससे पीछे वाले कंसेप्ट और वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर कर लोगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2 1 2 दे रखा है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो सबसे पहले जो भाषा में दे रखा है उसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं भी देखे वीडियो तो जाकर देख लोगे। हमने बीजीय व्यंजक में 3 रूल बताए हैं, 3 मेथड बताए हैं। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, और उसके बाद ग्राफीय विधि भी सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो में भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये देखो, उत्तर हम लिख रहे हैं। उत्तर किसका लिख रहे हैं? फर्स्ट का फर्स्ट बना रहे हैं, है ना। तो हम मान लेंगे कि कक्षा 10 में लड़कों और लड़की कितना है। तो मान लेते हैं हम, माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितना है? x, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट है? 10। मतलब लड़का और लड़की दोनों को ऐड करें, दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10। ये इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितना है? y। तो लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या मतलब x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये आपका क्या आ गया? समीकरण सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये पहले का समीकरण बन चुका है, मतलब पहले का आंसर मिल गया। फिर बोला ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से 2 समीकरण हमें मिल गया है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो चलो समीकरण 1 और समीकरण दोनों से निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। ऐसे बनाते हैं बॉक्स, और एक में लिखते हैं x और एक में लिखते हैं y, और 2 बिंदु यहां निकालेंगे। फिर समीकरण देखो, तो अब सबसे पहले कम से कम एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 2। तो कैसे निकालोगे? समीकरण ये है फर्स्ट, x प्लस वाई और 10। तो अगर हम इस समीकरण में x बराबर 5 रख दे, तो x बराबर 5 रखेंगे तो यहां 5 है, तो 5 प्लस वाई बराबर 10 होगा। तो y का कितना वैल्यू आएगा भाई मेरे? ये 5 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5। हमने x का वैल्यू रखा 5, तो y का भी वैल्यू कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत? अब चलो x इक्वल टू रख लेते हैं 6। कितना रख लेते हैं? 6। अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। 0 रखोगे तो बराबर मतलब बड़ा बड़ा आ जाएगा, इसीलिए नंबर हम ये छोटा छोटा रख रहे हैं। ठीक है। तो x का वैल्यू रखोगे 6। क्या रखोगे? 6। तो ये x की जगह पे 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। कितना आ गया भाई मेरे? 4। x का वैल्यू 6 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4। 2 बिंदु यहां मिल चुका है। अब समीकरण सेकंड से अब देखो, यहां फिर बॉक्स बनाएंगे, यहां बॉक्स बनाएंगे, और ये जो रहा आपका
ये होगा x, ये होगा y। अब समीकरण y देखो, समीकरण 2 में अब हम अगर वैल्यू रखें x बराबर 0, क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा बाबू, 0 प्लस 4, कितना आ गया 4। मतलब x का वैल्यू रखे 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हो, 1 रखो या -1 रखो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम 1 रख देते हैं, तो y का कितना वैल्यू आएगा, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। x के वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू कितना आ गया 5। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका दो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए दोनों के लिए दो दो वैल्यू निकल चुका है। अब जरूरत है हमें ग्राफ की, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ पेपर। अब देखो ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में, तो ये साइड होता है इसका रफ वर्क ये करने के लिए, और ग्राफ पे आप केवल ग्राफ करोगे। अब ग्राफ पे जितने भी पॉइंट किए जाएंगे, जो भी किए जाएंगे, सारे पेंसिल से किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक होता है एक्स अक्ष, कैसे ग्राफ खींचते हो, ऐसे खींचते हो ना, ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। और जिस बिंदु पे दोनों कट रहा होता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इधर होगा 1 2 3, इधर बढ़ेगा, इधर 1 2 3 इधर बढ़ेगा। ये एक्स पे माइनस होगा, -1 -2 ऐसे ही होता है नीचे। तो ऐसे ही हम ये ग्राफ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, उससे बड़ा कोई है नहीं। तो मतलब सारे जगह ऐसा बीच में मूल बिंदु निकालो, मूल बिंदु जो इधर भी 6 हो, इधर भी 6 हो। तो यहां अगर लोगे, यहां लोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहां जा रहा, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे ना, इस पे दिखाए ना, इसीलिए हम छोटा छोटा नंबर ले लेंगे। तो हम इसको मूल बिंदु ले लेंगे। तो ये आपका ये वाला पॉइंट इधर जो आएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये पूरा लाइन, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहां दिखा देता हूं, ये होगा आपका वाई अक्ष, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा भाई मेरे, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0 0,0। अब देखो ना, हम 1 2 इसको लेंगे ना तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं 1, ठीक है। ये को ले लेते हैं 2, ये को ले लेते हैं 3, ये को ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 6। सेम सेम डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है। 6 मैक्सिमम में। ऊपर भी चलोगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा आपका 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आपको मैं गारंटी के साथ सिखा दूंगा, ठीक है। ये इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। ये होगा आपका, ये लाइन खींचा हुआ इसीलिए मैं नहीं खींच रहा, ठीक है। ये आपका होगा -1, ये नीचे होगा -2, ये होगा -3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहला पॉइंट है 5,5। तो 5,5 कैसे ढूंढोगे, तो चलो सबसे पहले एक्स पे चलेंगे 5, ये अब फिर 5 चलना है, तो नीचे तो माइनस होगा, ऊपर क्या होगा प्लस। तो यहां से 5 चलोगे तो ये मिला, तो ये पॉइंट आपका क्या मिला 5,5। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट ढूंढो। तो दूसरा पॉइंट है 6,4। तो 6, तो x पे चलो 6, तो इधर चलो 6 और फिर 4, नीचे या ऊपर, तो ऊपर चलोगे क्योंकि प्लस वाला ऊपर है, ठीक है। तो ये मिला आपको 4, 6,4। और इस दोनों को मिलाकर हम एक लाइन खींच लेंगे। तो लाइन खींच लेते हैं, चलो। तो यहां से आपका लाइन आ जाएगा, देखो ये दोनों को मिलाकर एक ऐसा लाइन खींच लेंगे। तो ये जो निकल कर आया भाई मेरे, तो ये किसका ग्राफ आया, तो आप बोलोगे सर ये ग्राफ जो आया x + y बराबर 10 का। तो इसका नाम लिख लोगे कहीं साइड में, x + y = 10, ठीक है। समीकरण 1 का ग्राफ। ये जितने भी काम करने इस पे सारे पेंसिल से करने हैं, ओके। चलो अब आ जाओ सेकंड। अब ये है, इसका पॉइंट लिखोगे, इसका पॉइंट लिखोगे 0,4। और x कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाए तो ये मिलेगा कहां, y पे मिलेगा। तो y पे 4 कहां है, तो y होता है ऊपर वाला, तो ये मिला y पर 4। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे 0,4। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो 1,5, मतलब इसका लिखने का तरीका 1,5। x पे 1 मिलेगा, y पे कितना मिलेगा 5। तो सबसे पहले चलो 1, तो ये 1, फिर 5 जाओगे तो यहां ये पॉइंट मिल जाएगा, क्या मिला 1,5।
5। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हम क्या कर लेंगे, पॉइंट से लाइन खींच लेंगे। चलो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट देखो, और ये दोनों को मिलाओगे, थोड़ा मिस्टेक ना हो, देखो तो ये दोनों जहां कट रहा होगा, कहां कटा भाई मेरे, तो ये देखो अगर ये 6 है तो ये 7 होगा, होगा ना, तो ये कहीं यहां कट रहा है 7, y पे 7, और x पे कहां कट रहा है, देखो x कौन सा है, तो 3 है, तो ये दोनों पॉइंट कटा 3 कॉमा कहां कटा 7 पे, पहले x लिखा जाता है। तो अब बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, देखो पॉइंट देखो ना कट रहा है, तो x का वैल्यू 3 आ गया, देखो x पे 3 को काट रहा है, देखो 3 को काट रहा है ना भाई मेरे, और y पे 7 को काट रहा है, तो x का वैल्यू आ गया कितना 3, और y का वैल्यू कितना आ गया 7। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लड़की x किसको माने थे, तो x आप किसको माने थे, तो x माने थे लड़कों को, और y किसको माने थे, लड़कियां को। इसका मतलब यहां से आ गया क्या, लड़कों की संख्या x था जो कि कितना आ गया 3, और लड़कियों की संख्या कितना था y जो कि आ गया 7। यही क्या आ गया आपका आंसर। तो ये किस मेथड से बना है, ग्राफीय मेथड से। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, अब इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं सबसे पहले। चलो, अब हमसे बोला गया है कि कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल और 7 कलमों की कुल कीमत कितना है, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मान लो, देखो ये इसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर नंबर 1 का सेकंड का दे रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सबसे पहले हमें बताओ, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो माना कि एक पेंसिल का कीमत या मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। और एक कलम का मूल्य y रुपया। अब आप बताओ कि अगर कोई कलम 5 रुपये दे रहा है और 4 कलम लेना है तो क्या करते हैं, गुना, तो कितना रुपया का कलम आएगा, 4 कलम 20 रुपया का। तो यहां भी सेम कहानी है, एक कलम का दाम अगर हम मूल्य मान लिया 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य अगर 100 रुपया तो 5 पेंसिल का तो 5x हो जाएगा, है ना। और अगर एक कलम का दाम y रुपया है तो 7 कलम का तो 7y हो जाएगा। और दोनों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50। ये आपका आ गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। तो 60 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 7x रुपया है, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, होगा ना। अब 5 कलमों, तो 5 कलम का हो जाएगा 5y, और दोनों को जोड़ कर लाओगे तो 46 रुपया आएगा। ठीक है, दिया है समीकरण कितना है, सेकंड। अब इसका जो करना है सॉल्व, ग्राफीय विधि से करना है। कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है, बॉक्स के लिए हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो कि कितना आसानी से कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट के लिए हम बॉक्स बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं, तो ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, एक में लिखोगे x, एक में लिखोगे y। अब देखो ये समीकरण जो फर्स्ट है ये रहा, तो इसको आप छोटा से छोटा नंबर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अगर हम 5 से कर दे तो इधर मतलब x का वैल्यू अगर 5 रख दे तो 5 25 कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटना भी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको रख दे y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यही आप अगर 5 रख दे y बराबर, तो 7 5 35 कटेगा। तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू पहले 5 रखेंगे। कितना रखेंगे, 5 रखो, तो 5, तो 5x प्लस 7 गुने y के जगह पे हमने क्या रख दिया 5 इक्वल टू 50 है। देखते रहो, तो 5x, ठीक है, बराबर 50 माइनस 7 5 35, इधर माइनस में जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5x बराबर 35 में 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और ये कट जाएगा 3 मरतबे।
ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, y का कितना वैल्यू पे 5 पे। क्लियर है? अब और बताओ, अब बताओ ये इसमें, अब ये और है कि और क्या रख सकते हैं? ठीक है, तो अब और ये रख सकते हो आप, इधर अगर हम 3 से गुना कर दें, 3 से तो x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अगर 5 से गुना कर दे तो 5 25 कटेगा नहीं, 7 से 7 5 35, ठीक है, तो नहीं कटेगा। 8 से 8 पंजे 40, इधर भी नहीं कटेगा। 9 से 9 पचे 45, 5 बचेगा, ठीक है, तो कट नहीं रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, देखते जाओ, अगर y का वैल्यू 0 रख लेंगे तो हाँ, तो y का वैल्यू 0 रख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, y का वैल्यू 0 रख लो, क्योंकि छोटा छोटा नंबर में हम फिर ले लेंगे, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखोगे भाई मेरे, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा 50, तो 5x बराबर हो जाएगा 50, ठीक है, ये तो हो गया खत्म, और 5 से कट जाएगा 10 बार में, तो x के इतना वैल्यू आ गया 10, तो x का वैल्यू 10 आया और y का वैल्यू कितना था 0। क्लियर है? तो एक का हमें बॉक्स मिल गया, एक का बक्सा में हम दो वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46, मतलब समीकरण सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये x ये y। अब इसमें निकालो, अगर हम देखो, अब हम अगर 7 रखे इधर, तो इधर माइनस होगा, 46 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 39, कटेगा नहीं। अगर 2 रखें तो 7 दूना 14, तो ये भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखें तो 7 या 21, शायद कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 7 गुने 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो यहां से आ जाएगा 7 या 21, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर 46 माइनस कितना हो जाएगा भाई मेरे 21, तो यहां से आ जाएगा 5y और इधर माइनस करोगे तो 25, तो 5 पच्चे 25, 5 25। अगर x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। क्लियर है? अब देखो, अब कोई और एक वैल्यू ले लो, तो अब एक वैल्यू लोगे आप, क्या लोगे, y इक्वल टू 0। अब ऐसा करो ना, 3 पे कट रहा है, 4 करोगे 7 चौक 28, इधर नहीं कटेगा। 8 करोगे तो 5 करोगे तो 7 पचे 35, ये आपका नहीं कटेगा। 6 पे करो 7 छके 42, नहीं। 7 पे करो 7 सते 49, 49 नहीं कटेगा, ठीक है। 8 पे करो 8 सते 56, 56 8 से करो, तो x का वैल्यू अगर 8 लेते हो, कितना लेते हो 8, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एट ए टाइम। तो अगर x बराबर 8 लेते हो, तो यहां से हो जाएगा 7 गुने 8 प्लस 5y, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, याद रखना आप, इक्वल टू 46। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है, या मतलब समझ में आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यहां से आपका ये हो जाएगा 7 8 56, इधर चला जाएगा, तो 5y बराबर 46 माइनस कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा -10, और इसको ये 5 बटे में चला जाएगा तो -2 आ गया। x इक्वल टू 8 पे y का वैल्यू कितना आ गया -2। क्लियर है? तो यहां से भी 2 पॉइंट दोनों समीकरण के लिए हमें निकल गया है। तो अब फिर से देखो, सबसे लंबा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 10 है, दोनों में क्या है 10 है। तो हम यही करेंगे, मूल बिंदु सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो मूल बिंदु सिलेक्ट करो, तो मूल बिंदु हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें 10 लेना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको मूल बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, इस बिंदु को। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको ले लेते 1, ये लेते 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 हो जाएगा। चलो ऊपर दो, ऊपर देखो, एक ये वाला कटान बिंदु को 2, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 10, या दो दो करके कट सकते हो, ये एक हुआ -1 हुआ ये, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये -3, तो ये -4, ये -5, तो ये -6, समझ में आ रहा होगा। ये -7, तो ये -8, ये -9, तो ये -10, मैं एक एक करके छोड़ के लिख दिया हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये माइनस का 1 होगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा भाई मेरे 2, ये माइनस का 3, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6, ठीक है, ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर? एक एक मतलब छोड़ छोड़ कर लिख रहा हूं, काउंट कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींचो। तो पहला पॉइंट मिला 3,5, तो 3,5 कहां है? तो 3,5 मिलेगा, पहले 3 चलो एक्स पे, तो ये लो चल लिए 3, चल लिए ना। अब 5 चलो, तो 5 ऊपर चलोगे क्योंकि निगेटिव में तो है नहीं, तो ये वाला पॉइंट मिला, देखो ये 5 चला ना, तो ये आपका मिला 3,5। क्लियर है? अब दूसरा बिंदु खोजो, दूसरा बिंदु है 10,0, तो x 10 कहां मिलेगा? तो x 10 x पे मिलेगा, और y तो 0 मतलब वहीं पे रहना है, तो ये होगा आपका 10,0। अब इस दोनों को खींच दो, इस दोनों से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखो ये कुछ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है? तो इसका नाम लिखेंगे भाई मेरे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंड नंबर, देखो 3,5 है सेकंड के लिए, 3,5 कहां मिलेगा? तो x पे 3 चलो और y पे 5 चलो, यही मिल गया, यही मिल गया, वही पॉइंट है। देखो दूसरा पॉइंट है 8,-2, तो x पे चलो 8, ये और -2 ये रहा, ये रहा 1 2 -2, तो 8,-2 ये आएगा, 8,-2, और इस दोनों को मिला दोगे, और जहां एक दूसरे को ग्राफ कट रहा होता है वही क्या होता है? दोनों का हल होता है। पता है ना आपको? पता है ना भाई मेरे? बोलो। ठीक है। अब देखो ये दोनों ग्राफ कटा यहां यहां, तो इसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू कितना है? तो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू कितना है? तो y इक्वल टू 5 है। तो हम x किसको माने थे? तो हमने x किसको माने थे? तो हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था x रुपया, और y, तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू आ गया 3, देखो x का वैल्यू 3, तो और ये आ गया आपका y का वैल्यू 5। तो हमने निकाल लिया एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। यही पूछा जा रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करे। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए या मैं सॉल्व करवा दूं पूरा के पूरा। चलो और मैं आगे करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबे बनेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है अथवा समपाती होती है। तो ये पहले कंसेप्ट समझने के लिए आपको मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दिया हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपका ऐसे कुछ होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, जहां ए होता है, a1 होता है, a2 होता है, x का बगल वाला, b1 b2 होता है, y का बगल वाला, और c1 c2 अचर पद होता है। तो इसमें देखना होता है कि अगर x के गुणांक के अनुपात और y के गुणांक के अनुपात का तुलना करोगे और ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो इसका ग्राफ बन जाता प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे पे कट करेगा। जब प्रतिच्छेदी बनेगा तो हल, इसके लिए डिटेल्स वीडियो में बना दिया हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप जाकर देख लोगे, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। केवल और केवल एक हल अद्वितीय, ठीक है, और युग्म का नाम होगा अविरोधी विरोधी। तो इसमें केवल हमें प्रतिरेखित समांतर की बात कर रहे हैं। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो संपाती कहलाएगा, अगर ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा तो समांतर कहलाएगा। तो यही चेक करना है, ठीक है। तो ये आ गए हम दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आ जाओ, तो दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दूसरा का फर्स्ट, अब समझो ये है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, फर्स्ट। सेकेंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब सबसे पहले a1/a2 निकालो। तो अब a1/a2 क्या होता है? तो ये होता है x का बगल वाला। तो इसमें x का बगल वाला क्या है भाई मेरे? 5। इसमें x के बगल वाला क्या है? इसमें x के बगल वाला क्या है? तो 7। मतलब हम बोल सकते हैं a1 का वैल्यू 5 है, अब a2 का वैल्यू 7 है।
अब चलो b1/b2 निकालो। तो b1/b2 क्या होता है, b1 होता है y का बगल वाले, तो y का बगल है इसमें -4, और b2 क्या होता है इसमें y के बगल वाले 6। इसको काटोगे तो -2/3 आ जाएगा। तो क्या a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है, तो क्या a1/a2 बराबर आया? तो आप बोलोगे बराबर नहीं आया। और बराबर जब नहीं होता है तो क्या होता है, तो उसका हल क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो उसका कैसा होता है, तो इसको बोल सकते हैं हम क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये बोल रहा है कि रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेदी है ना, तो क्या है भाई मेरे, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। क्लियर है? तो ये पहला हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब आइए सेकंड नंबर चेक करते हैं, सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। चलो, सेकंड नंबर है भाई मेरे आपका समीकरण 9x 3y + 12। तो आप डायरेक्ट हमें यही बता दो a1/a2 बताओ। तो a1 होता है x के बगल वाले, तो 9/18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें a1 है 9, इसमें a2 है 18। क्लियर? काटोगे तो 9 का 9, 9 दूना 18, मतलब 1/2 हो गया। अब b1/b2 निकालो। तो b1 क्या है भाई मेरे, b1 है 3, 3 और 6, तो 3/6, तो ये इक्वल कराएगा 1/2। अब ये दोनों तो बराबर दिख रहा है, तो c1/c2 भी निकालो। इसमें c1/c2 इसलिए निकाले थे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं था। जब देखो बराबर आ रहा है ना, तो c1/c2 निकालो। तो ये 12 बट्टे क्या आ जाएगा 24, ये भी कट जाएगा 1/2। अब जब तीनों इक्वल होते हैं, a1 ये तीनों आ गया, दोनों बराबर आ गया, देखो ना तीनों जब बराबर आ गया तो कौन सा कंडीशन होगा, जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती। इसको बोलते हैं समपाती। इसमें हल्लों की संख्या कितने होते हैं, अनंत। ठीक है, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप बता दो a1/a2, दूसरा का तीसरा। ठीक है, अब इसमें बताओ a1/a2। तो a1/a2, तो a1 जो है आपका 6 और a2 है 2, तो 6/2 कट कर आ जाएगा 3/1, है ना। अब b1/b2 बताओ। तो b1/b2 बताओ। तो b1 है आपका क्या, तो देखो ना आपका b1 क्या है, तो b1 है आपका -3 और b2 है -1, तो -3/-1, माइनस से माइनस कट गया 3/1। देखो ये दोनों तो बराबर हो गया। अब हमें चेक करना है c1/c2, c1/c2, तो c1 है आपका 10 और c2 कितना है 9। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये कंडीशन आ गया a1/a2 तो है बराबर b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है, तो ये कंडीशन कौन सा है जरा देखो, जब ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो तो समांतर होगा। क्या होता है ग्राफ इसका, समांतर। क्या होगा भाई मेरे, समांतर। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन तक। आगे के फिर हम आगे के वीडियो में हम 3, 4, 5 और आगे जितना 7 क्वेश्चन है इसमें टोटल। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो हम अगले एक्सरसाइज में सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।